हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बेटा सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.5 का। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने अब तक 7 to 14 जो क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज 4.5 की, वैसे ही 16 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट डिफरेंस इज दैट कि वहां पे हमें क्या गिवन थी, वहां पे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन था। ठीक है ना। वहां पे हमें 2 और 3 इक्वेशंस जो है वो हमें गिवन थी। हमें क्या करना था, यदि 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 इक्वेशंस थी 2 वेरिएबल्स की, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और 3 इक्वेशंस थी 3 वेरिएबल, तो उन तीनों वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें क्या करना है, पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बनाना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे से सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है बेटा, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन, 3 किलोग्राम व्हीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज 60। जो टोटल कॉस्ट है 4 किलोग्राम ऑनियन, 3 किलोग्राम व्हीट और 2 किलोग्राम राइस की कितनी है, 60 है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑनियन, 4 किलोग्राम व्हीट एंड 6 किलोग्राम राइस की कितनी है, ₹90 है। एंड कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम ऑनियन, 2 किलोग्राम व्हीट एंड 3 किलोग्राम राइस की कितनी है, 70 है। 3 क्वेश्चंस बनेंगी, 3 हमें वो दे रखी हैं इन्होंने। 3 कंडीशन हमें दे रखी हैं कि इस ये वाली कंडीशन के लिए कॉस्ट कितनी है, 60 है, नेक्स्ट के लिए क्या है 90 और नेक्स्ट के लिए क्या है 70। तो यहाँ पे हमें साफ क्लियरली विजिबल है कि ओनियन, व्हीट और राइस 3 आइटम्स हैं। दैट मीन्स 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस हमें बनानी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें ये नहीं पता कि ईच आइटम की कॉस्ट कितनी है पर केजी की। ठीक है, इसे हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन कितनी है, ₹X। लेट कर लिया हमने, ठीक है। एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम व्हीट की कितनी है, ₹Y। नेक्स्ट क्या रह गया बेटा, राइस। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस की क्या हो गई है, ₹Z। तीनों की कॉस्ट आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, 4 किलोग्राम ओनियन, 1 किलोग्राम ओनियन की कितनी है, ₹X है। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4X प्लस 1 किलोग्राम व्हीट की कितनी है, ₹Y। तो 3 किलोग्राम की कितनी होगी, जो 1 किलोग्राम की है उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 3Y हो जाएगा। प्लस में 1 किलोग्राम राइस की कितनी है, ₹Z है, और 2 किलोग्राम राइस की कितनी हो जाएगी, 2Z। ठीक है, तो टोटल कितनी है, तीनों का ऐड करें टोटल कितनी आएगी, ₹60। ऐसे ही नेक्स्ट की क्या हो जाएगी, 2X प्लस 4Y प्लस 6Z। 2X प्लस 4Y प्लस 6Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 6X प्लस 2Y प्लस 3Z। आपने ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये रखना है कि कई बार क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है बेटा कि जो ऑर्डर है ना आइटम्स का वो चेंज कर दिया जाता है। अभी क्या है, ओनियन व्हीट फिर राइस, फिर ओनियन व्हीट राइस चल रहा है। सो ओनियन की जगह सपोज आपको दे दिया जाता राइस और राइस की जगह दे दिया जाता ओनियन, तो हमने क्या करना था, यहाँ पे राइस होता तो राइस के हिसाब से यहाँ पे जो कॉस्ट होती 6 kg राइस की, वो क्या बनती 6Z, क्योंकि 1 kg राइस की रुपीस क्या है, जेड है, तो 6 kg राइस की क्या बनती 6Z। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ओनियन के हिसाब से 6X आ रहा है, और यहाँ पे राइस होता तो 6Z बनता। ठीक है, और राइस की जगह यदि ओनियन होता तो यहाँ पे क्या होता, 3 किलोग्राम ओनियन का जो रेट होता है वो कितना बन जाता है बेटा, 3X। और यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी अभी यहाँ पे 3Z आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइस। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, वो फ्लो में लिख के चले जाते हैं कि भाई 6X 2Y प्लस 3Z। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केयरफुल स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको XYZ जो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई करना है XYZ से, उसी के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है वेट को। ठीक है, कॉस्ट से वेट को मल्टीप्लाई करना है, देख के कि किसका रेट XY और Z हमने लिखा लेट किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो आ गई। अब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स।
कैसे लिखना है इनको, कैसे एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो लेट करते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कॉफिशिएंट 4 है, y का 3 है और z का कितना है 2। नेक्स्ट में x का कॉफिशिएंट 2 है, y का 4 एंड 6 का है, z का है 6। नेक्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 6 है, y का 2 है और z का कॉफिशिएंट है बेटा 3। मैट्रिक्स x क्या होती है, मैट्रिक्स x कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, b, जो कि कॉलम मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जो राइट साइड पे कांस्टेंट आपको किसमें गिवन है, जो हमने लीनियर इक्वेशंस बनाई है उसमें जो राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो किस में आएंगे, मैट्रिक्स बी के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि इनवर्स मैट्रिक्स ए का एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम क्या फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, जो हमने मैट्रिक्स ए बनाई है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। अब ये आ गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस। मैं किससे एक्सपेंड कर रही हूँ इस डिटर्मिनेंट को, बाय R1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा बेटा, प्लस के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में 4 के साथ, 4 प्लस का है और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, प्लस। तो ये बन जाएगा +4। अब ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट, 4 × 3 कितना आ जाएगा 12, माइनस 2 6 12। नेक्स्ट क्या है 3, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है माइनस, तो ये -3 हो जाएगा। ये वाली रो डिलीट, ये वाला कॉलम डिलीट, 2 3 6, -6 × 6 इज 36। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का 2 है, प्लस मल्टीप्लाई में है +2। अब क्या लिखना है इसका माइनर, तो ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, -6 × 4 इज 24। अब हम इसको क्या कर दें, फर्दर सॉल्व कर दें। ये बन गया 0, -3, ये -30। नेक्स्ट क्या है, +2 × -20। ये आ गया बेटा 0 और ये आ गया +90 और ये आ गया -40, दैट इज 50 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया है, नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिक भी होगा, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा आ गया है, सॉल्यूशन इज यूनिक, सॉल्यूशन इज यूनिक एंड गिवन बाय मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब हमें फाइंड आउट करना होगा a इनवर्स, और a इनवर्स के लिए पहले हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ a। और एडजॉइंट ऑफ a के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास ये है, अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं सभी एलिमेंट्स के। तो a11, a12 एंड a13, ये किसके कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स। नेक्स्ट होगा बेटा a21, a22, a23। नेक्स्ट क्या होगा, a31 थर्ड रो के कोफैक्टर्स, a32 एंड a33। अब साइन क्या आएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, और ये कैसे आ रहा है, प्लस माइनस प्लस। किसी भी एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में है उसके कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A आई जे से। और किसके इक्वल होगा ये, -1 की पावर i प्लस जे इंटू में माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, जो एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम में प्रेजेंट है उसका क्या है, ये माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, कैपिटल M आई जे से। ठीक है, अब ये साइन जो आया बेटा प्लस माइनस प्लस, वो कहाँ से आया है, वो ऐसे आया है कि -1 की पावर i प्लस जे। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, यदि a i जिसे से कंपेयर किया जाए तो i की वैल्यू 1 है और j की भी 1 है। तो -1 की पावर 1 + 1 दैट इज 2, और पावर कैसी हो गई है इवन, तो साइन क्या आएगा प्लस। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, i की वैल्यू 2 है, j की 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, -1 की पावर 3 विच इज ऑड, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ऐसे ही प्लस, फिर आएगा माइनस, ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। कहीं भी आप भूल जाएं तो आई और जी का सम करके देख लें, उनको ऐड करके देख लें आई और जी को। यदि वो इवन बनता है तो प्लस साइन आएगा, जैसे 3 + 1 4 है ना, इवन है तो प्लस साइन है, 2 + 3 5 जो कि ऑड है तो माइनस साइन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है बेटा माइनर से मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है वो क्या है, दिस वन, तो ये रो डिलीट हो जाएगी और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। 4 3 जा 12 माइनस 2 6 जा 12, ये फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट है 3, इसका माइनस निकालना है, तो ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 2 3 जा 6 माइनस 6 इंटू 6 इज 36। ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, -30, बाहर माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाएगा +30। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है दिस वन, तो ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 2 2 जा 4 माइनस 6 इंटू 4 इज 24, ये फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा बेटा -20। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है 2, तो ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, ये आ जाएगा फर्दर सॉल्व करके -5। नेक्स्ट जो एलिमेंट है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में क्या एलिमेंट है दिस वन, तो ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 3 4 जा 12 माइनस 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12, जो कि क्या आ गया है 0, ये प्लस साइन है। ओके, नेक्स्ट वन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है 6, तो ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 4 2 जा 8 माइनस 6 इंटू 3 इज 18, ये आ जाएगा बेटा ब्रैकेट सॉल्व करके -10 और बाहर माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाएगा +10। नेक्स्ट क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है 6, इसका माइनस लिखना है, तो ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, जो कि क्या बन गया है 10। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थर्ड रो सेकंड कॉलम में क्या एलिमेंट है दिस वन, तो ये वाला कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है। 4 इंटू 6 इज 24 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, ये आ जाएगा बेटा 20 और बाहर लगा हुआ है माइनस, तो ये आ जाएगा -20। नेक्स्ट क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट है दिस वन, तो ये रो डिलीट एंड ये वाला कॉलम डिलीट। 4 इंटू 4 इज 16 माइनस 2 इंटू 3 इज 6, ये आ जाएगा फर्दर सॉल्व करके 10। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बेटा मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स को क्या करें, उनके कोफैक्टर से रिप्लेस। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या बनेंगे दिस, नेक्स्ट क्या बनेंगे -5 0 एंड 10, और नेक्स्ट है 10 -20 और ये 10। ये हमारे पास क्या आ गई, हमने मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स को कोफैक्टर से कर दिया है रिप्लेस। अब क्या करना है, ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स का। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को उठा के हम क्या बना दें फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को उठा के सेकेंड कॉलम बनाना है, और थर्ड रो को उठा के बनाना है थर्ड कॉलम। अब मेरे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। नाउ ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है ए इनवर्स। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आया था 50, और मल्टीप्लाई में क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आ जाएगा 30 0 -20 -20 10, और ये आ गया 10। अब हमने क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a इनवर्स b का यूज करना है, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, और x मैट्रिक्स क्या है बेटा, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है। a इनवर्स क्या है 1/50 इंटू में दिस मैट्रिक्स 0 -5 10 30 0 -20 -20 10, और ये आ गया 10। साथ में क्या है मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं 60 90 एंड 70, 60 90 एंड 70। ठीक है, अब लेफ्ट साइड तो रहेगी बेटा सेम। ठीक है, लेफ्ट साइड पे तो यही मैट्रिक्स रहेगी, इसके एलिमेंट्स क्या हैं एक्स वाई एंड जेड, और राइट साइड पे दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई।
तो फर्स्ट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3/3 की है। नेक्स्ट मैट्रिक्स किसकी है, 3/1 ऑर्डर की है। तो जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगी तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3/1 की। तो पहला एलिमेंट जो होगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है, 3/1 की होगी, 3 रोज एंड 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स आएगी जिसमें रोज 3 है और कॉलम कितना है, 1 है। तो 0 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 0। फिर प्लस -5 इंटू 90 इज -450 प्लस 10 इंटू 70 कितना हो जाएगा बेटा, 700। नेक्स्ट वन क्या होगा, 30 इंटू 60 इज 1800। फिर आएगा 0 इंटू 90 प्लस 0 हो जाएगा, -20 इंटू 70 इज, ये आ जाएगा -1400। नेक्स्ट वन क्या होगा, -20 इंटू 60 इज -1200। फिर आएगा प्लस 10 इंटू 90 इज 900। फिर आएगा प्लस और 10 इंटू 70 इज 700। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट साइड पे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं इनको क्या करें, फर्दर सॉल्व कर दें। 700 माइनस 450 हो जाएगा 250। ये 1800 प्लस का है, 1400 माइनस का है तो प्लस का 400 आएगा। ये माइनस का 1200 और ये प्लस का बनेगा 1600 तो प्लस का आएगा 400। ठीक है, अब क्या करें, अब सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर दें। राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसके सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर दें किससे, 50 से। तो ये बन जाएगा बेटा 5 और ये आ जाएगा 8 और ये भी आ जाएगा 8। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, बिकॉज दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक्स का जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई है, ₹5 एंड वाई की जो वैल्यू आई है वो आ गई है ₹8 और जो जेड की वैल्यू आई है बेटा वो भी आ गई है ₹8। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 और इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 4.5। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उठा के देख लें, सैम्पल पेपर्स उठा के देख लें जो सीबीएसई ने रिलीज किए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में मेक श्योर कि ये आपको एक्सरसाइज अच्छे से आनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहना है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने सभी वीडियोस कंप्लीट एक्सरसाइज की अपलोड कर दी है, सॉल्यूशंस, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज थी 4.5, इसमें जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन से बेटा उसमें हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी को चेक करना था। हमें क्या चेक करना था, कंसिस्टेंसी चेक करनी थी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था और हमें ये चेक करना था कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना था, सिर्फ चेक करना था। और इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था और हमें उसमें क्या करना था, सॉल्व करना था उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। दैट मीन्स जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे इक्वेशंस में उनकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना था यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। नेक्स्ट में क्या था, 15th क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा और डिफरेंट था। उसमें भी हमें क्या करना था, उसमें भी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना था। बट इसमें डिफरेंस क्या था कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन थी और उस मैट्रिक्स से पहले इनवर्स फाइंड आउट करना था, देन उसी का यूज करके हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना था। ठीक है, और जो इक्वेशंस थी ना उन्हीं इक्वेशन से सेम मैट्रिक्स बनती है जो हमें गिवन थी। क्लियर। और लास्ट जो क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो बहुत सिंपल था, बस उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन नहीं था, हमें उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन थी। 16 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन थी और हमने क्या किया, पहले फॉर्मेशन किया किसका, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। पहले हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बनाया और उसके बाद हमने क्या किया है, उनको सॉल्व किया। तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.5। अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आता है बेटा जिसमें हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ही सॉल्व करना होता है, बट थोड़ा सा उसमें क्या है, डिफरेंस है। उसमें आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है, वहां पे आपको 2 मैट्रिसेस गिवन होती हैं और उनका प्रोडक्ट आपको यूज करके फाइंड करना होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सॉल्व करना होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को और वो है आपका मिससेलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल जो कि हम अपनी
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।